शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। लंबे समय से जो शिक्षक जिस खबर के इंतजार में थे वो घड़ी आ गई है। के पाठक के विदाई के साथ ही शिक्षा विभाग में जो लाखों शिक्षक हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आखिर उनका ट्रांसफर कब होगा, उनके ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल के पाठक ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग के एसीएस रहते हुए फैसले लिए थे, जिससे शिक्षक और शिक्षा विभाग के साथ साथ जो आम जनप्रतिनिधि हैं वो भी परेशान थे। शिक्षकों की समस्या थी कि शिक्षा विभाग के अंदर उनके ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे, उनके छुट्टी से जुड़े मुद्दे पर सही तरीके से बात नहीं होती है। सरकार की कई दफे किरकिरी हो चुकी है। जिन सवालों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद अपने ही सदस्यों के द्वारा सदन के अंदर कई बार सवालों में आना पड़ा था, कई बार नीतीश कुमार की किरकिरी हुई के पाठक के फैसलों के वजह से। उसके बाद अब उनके विभाग से जाते ही नए एसीएस ने जो फैसला लिया है, इसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है गाइडलाइन वो बनाएंगे। ये कमेटी तय करेगी कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर जो समस्या और टकराहट शिक्षकों के बीच दिखाई पड़ रही थी सिस्टम को लेकर, वो टकराहट कैसे दूर होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं उनमें यह साफ कर दिया गया है कि अगले 15 दिनों के अंदर जो नीति निर्धारण करना है शिक्षा विभाग के अंदर, वो नीति निर्धारण कर लिया जाए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो बिहार के लाखों शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले पर अब तक स्पष्ट सरकार की तरफ से कोई बातें नहीं की जा रही थी, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था। अब उन मुद्दों को लेकर सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। अगले 15 दिनों में जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किस तरीके के प्रारूप बनाए जाए। दूसरी तरफ बिहार में पर्व त्योहार के मौके पर जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक थे उनके छुट्टी को लेकर सरकार और शिक्षकों की जो मजबूरी थी वो विभाग के फैसले के वजह से कई बार सवालों के घेरे में रही। शिक्षक सरकार से टकराते रहे, सरकार विभागों के बीच जो तालमेल नहीं होने की वजह से आम लोगों के गुस्सा का शिकार बना। ऐसे में के पाठक के जाते ही अब छुट्टी को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे। यह कमेटी बिहार में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो कार्यरत हैं, उनके हित के लिए फैसला लेगी। जिसमें यह भी तय किया गया है कि बिहार के अंदर जब कोई त्योहार पड़ेगा उन त्योहारों को लेकर छुट्टी कब दी जाए, यानी छुट्टी तय करने के लिए भी अब यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अमूमन पिछले कई त्योहारों में देखा गया है कि बिहार सरकार की तरफ से जो छुट्टी दी गई थी उस छुट्टी से त्योहार वाले दिन और उसके अगले दिन जो शिक्षक उसमें शामिल होते थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से इस छुट्टी को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन के पाठक अपने जिद पर अड़े हुए थे। के पाठक के फैसले की वजह से सरकार सदन में कई बार सवालों के घेरे में रही। सरकार के अपने लोग भी सवाल उठाते रहे, लेकिन के पाठक उन तमाम फैसलों के बीच अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, जिस वजह से नीतीश कुमार को भी भारी मुसीबत उठाना पड़ा। लेकिन अब जो नए एसीएस हैं, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जो नए एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह फैसला लिया है कि बिहार में छुट्टी को लेकर अब सीधे तौर पे जो है वो जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में जो सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य परियोजना निदेशालय जो सदस्य होंगे वो सदस्य बनाए गए हैं। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के जो होंगे उनको भी सदस्य बनाया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इनको भी निदेशक बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। तो सीधे तौर पर इन जो 4 लोगों को इस टीम में मेंबर के तौर पर रखा गया है। ये सभी लोग अगले 15 दिनों के अंदर छुट्टी को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो शिक्षा विभाग है इसके अंदर जो नई नीति का जो निर्धारण है उसे लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और ये अगले 15 दिनों में जो रिपोर्ट है वो सौंप देनी है, जिसके बाद विद्यालय के अंदर 2024-25 के लिए जो कैलेंडर बनेगा वो इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही बनाए जाएंगे और उसे लागू किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस कैलेंडर से सीधे तौर पर छुट्टी
और बिहार में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो नई गाइडलाइन बनाई जाएगी उनमें इन तमाम चीजों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में जो यह काम है इसको सही तरीके से कराने के लिए विभाग की जो खाली पदें पड़ी हुई थी उसे भी भरने का जो फैसला वो लिया गया है। कई अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। वहीं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वैद्यनाथ यादव को अतिरिक्त जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग में दी गई है। तब बिहार के लाखों शिक्षक जो पिछले कई सालों से अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो परेशान दिख रहे थे उनके लिए यह अच्छी खबर है कि जल्द ही अब उनकी डिमांड पर सरकार फैसला लेने जा रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।